अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फ्रेंड्स, सब कैसे हैं। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और खुश होंगे। आज हमारे किचन में बनने जा रहा है हलीम, जिसे कुछ लोग दलीम भी कहते हैं। वैसे तो हलीम काफ़ी टाइम में बनता है, लेकिन आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ इजी स्टेप वाला हलीम, जिसे आप कम वक्त में भी बना सकते हैं। तो चलिए जनाब, बिना टाइम वेस्ट किए रेसिपी की तरफ चलते हैं। आपने ट्राई करके मुझे अपना फीडबैक ज़रूर देना है। तो चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके लिए सबसे पहले हमें चाहिए होंगे दालें आपने क्वांटिटी इक्वल लेनी है सबकी। ये मेरे पास मसूर की दाल है 1 कप, जिसे मैंने 3 आवर्स तक सारे दालों को भिगो लिया है। 1 कप मेरे पास चने की दाल है, इसे भी मैंने भिगो दिया है। 1/2 कप मेरे पास गंदुम है, ये देखिए, इसे भी मैंने भिगो दिया है। आपने क्वांटिटी सब दालों की इक्वल लेनी है। उसके बाद हमें चाहिए होगा, ये देखिए चावल लिए हैं मैंने। चावल आप कोई से भी चावल ले सकते हैं। ये भी 1 कप के करीब मैंने चावल लिए हैं और इसे भी मैंने सोक कर दिया है। इसके बाद हमें चाहिए होगा माश की दाल, ये भी मैंने 1 कप के करीब लिया है। आपने तमाम दालों की क्वांटिटी इक्वल लेनी है। उसके बाद हमें चाहिए होगा मूंग दाल यानी येलो दाल, वो भी हमने 1 कप के करीब लेनी है और इन सब को हमने सोक कर दिया है 3 आवर्स तक। ये देखिए हमारे पास कितने इंग्रेडिएंट्स है, 1 2 3 4 5 6 इंग्रेडिएंट है हमारे पास। 4 हमारे पास दालें हैं और 1 कप हमारे पास गंदुम है और 1 कप हमारे पास चावल है। इसके अलावा स्पाइसेस में हमें चाहिए होंगे 4 मीडियम प्याज को मैंने लंबा लंबा चॉप कर दिया है। मीडियम प्याज लिए हैं मैंने, ये देखिए जनाब। उसके बाद हमें स्पाइसेस में चाहिए होगा, उसके लिए हमें चाहिए होंगे 2 ड्राई लेमन, 1.5 सिनेमन स्टिक यानी दालचीनी का टुकड़ा, 2 टेबलस्पून हमें गरम मसाला चाहिए होगा, 1 टेबलस्पून हमें हल्दी चाहिए होगी, 2.5 हमें लाल मिर्च चिली पाउडर चाहिए होगी और 3 हमें ये देखिए ये सूखी इलायची है, ये हमें चाहिए होंगी और 3 हमने बात खताई के फूल। 3 मीडियम टमाटर हमने लिए, उसे हमने क्रश कर दिया। और ये मेरे पास अदरक लहसुन है, 1 फुल जवा जो होता है वो मैंने लहसुन का लिया है और 1 इंच के करीब मैंने अदरक लिए हैं। ये देखिए इतना सा अदरक लिया है मैंने, इतना। अब इनको हम ग्राइंडर में क्रश कर देंगे। और ये मेरे पास 3 टेबलस्पून हलीम मसाला है, आप चाहे नेशनल का या फिर शान का ले सकते हैं। मैं शान का ले रही हूँ। 3 टेबलस्पून हलीम मसाला। अगर आप चाहें तो इसमें सालन मसाला भी ऐड कर सकते हैं स्पाइसेस में। तो चलिए जनाब शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पानी बॉयल होने के लिए रख देते हैं, क्योंकि हमने इसमें दालें बॉयल करनी है, लेकिन मैंने अभी फ्लेम ऑन नहीं किया। ठीक है जनाब। सबसे पहले इसमें मैं डालूंगी कनौर क्यूब। ये कनौर क्यूब चला गया इसमें। तब तक हम दालें क्रश कर देते हैं ग्राइंडर में। ये देखिए जनाब, मैंने तमाम दालें क्रश कर दी हैं ग्राइंडर में। ये देखिए जनाब, तमाम दालें हमारी ग्राइंड हो चुकी है। अब आपने क्या करना है, एक बात का ख़ास ख्याल रखना है कि आपने ये दालें पानी में नहीं शामिल करनी। आपने क्या करना है, इस पानी में शामिल नहीं करनी। आपने एक बड़ा बाउल लेना है, उसमें ये तमाम दालें शामिल कर देनी है और फिर उसमें 1 लीटर के करीब पानी डाल देना है और उस पानी में आपने तमाम दालें घोल के वो वाला पानी आपने शामिल कर देना है इसमें। ठीक है जनाब। तो अगर आप डायरेक्ट इसमें दालें शामिल कर देंगे तो इसमें लम्स बन जाते हैं। ठीक है जनाब। तो अब हम तड़के की तैयारी करते हैं। सबसे पहले मैंने 1 कप ऑयल डाल दिया और उसमें मैंने प्याज शामिल कर दिए। प्याज को हम करेंगे ब्राउन। देखिए प्याज को हम अच्छे से ब्राउन करेंगे, डार्क ब्राउन करेंगे हम। और साथ हमें लगातार कंटिन्यूसली दालों को चलाते रहना है ताकि उसमें लम्स ना बने। ये देखिए प्याज ब्राउन हो चुके हैं। प्याज को मैंने निकाल दिया है। टिश्यू पेपर या आप कोई सा भी पेपर ले सकते हैं। उसके बाद मैंने ऑयल में अदरक लहसुन शामिल कर दिया है। अदरक लहसुन हमने 2 से 3 टेबलस्पून तक शामिल करना है। इसको मिक्स करने के बाद देखिए, ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए, इसको शामिल कर दिया। उसके बाद मैं इसमें डालूंगी टमाटर।
देखिए जनाब 2 से 3 मिनट भूनने के बाद इसमें मैं डाल रही हूँ टमाटर 1 कप। इसको हम मिक्स करेंगे। अब इसको हम मिक्स करेंगे 3 से 4 मिनट तक, ताकि टमाटर अच्छे से पक जाए और इसको हमने छोड़ देना है। देखिए जनाब अब हमने दालों में मिक्स स्पाइसेस शामिल कर दिए। 2 टेबलस्पून मेरे पास गरम मसाला था, 1.5 हमारे पास सिनेमन स्टिक थी, 3 टेबलस्पून मेरे पास लाल मिर्चें थी और 1 टेबलस्पून मेरे पास हल्दी थी। आप चाहें तो इस स्टेज में सालन मसाला भी शामिल कर सकते हैं, तो वो स्पाइसेस हम शामिल कर देते हैं। 2 हमारे पास ड्राई लेमन थे, 3 हमारे पास बादियान के फूल थे, 1 टेबलस्पून मैंने नमक शामिल कर दिया और 1 टेबलस्पून हम तड़के में भी डाल देते हैं। 1 टेबलस्पून हम मिर्चें डालेंगे। इसको हम मिक्स करेंगे। देखिए जनाब अब हमने और कुछ भी शामिल नहीं किया। अब हमने इसको पकाना है ताकि टमाटर अच्छे से पक जाए। आपने लगातार हलीम को मिक्स करते रहना है। ये देखिए उसमें मैंने मिर्चें शामिल कर दी, 4 से 5 मिर्चें चॉप कर दी थी मैंने। ये देखिए टमाटर हमारे पक चुके हैं। इसमें अब हम शामिल करेंगे हलीम मसाला। 3 टेबलस्पून मैंने हलीम मसाला शामिल किया है। आप कोई सा भी हलीम मसाला ले सकते हैं। मैंने शान का हलीम मसाला यूज़ किया है। ये देखिए जनाब अब इसको 2 से 3 मिनट तक हाई फ्लेम पे हम भूनेंगे और साथ में इसमें डाल रही हूँ 1 टेबलस्पून ज़ीरा और इसमें मैं डालूंगी 1 टीस्पून गरम मसाला। इसको हम मिक्स कर देते हैं। तड़के में अब हमने और कुछ भी नहीं डालना। ये देखिए हमारा मज़ेदार सा तड़का तैयार हो गया है। आप चाहें तो चिकन इसमें भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन मैंने चिकन अलग बॉईल किया है। मैंने थोड़ा सा वाटर शामिल कर दिया है ताकि टमाटर अच्छे से पक जाए और हमारा तड़का रेडी हो गया है। हमने फ्लेम ऑफ कर दिया है। ये देखिए अब तड़का तैयार होने के बाद हमने हलीम में मिक्स कर देना है। अच्छे से मिक्स कर देना है। आप हलीम को जितना अच्छे से मिक्स करेंगे उतना ही ये मज़े का बनता है। हलीम के स्टेप बहुत इजी होते हैं, लेकिन इसको मिक्स करना जितनी देर आप मिक्स करेंगे उतना ही ये मज़े का होता है। अब 15 मिनट मिक्स करने के बाद मैंने इसमें ब्राउन प्याज शामिल कर दिए हैं। जो मैंने ब्राउन कर दिए थे वो मैंने इसमें शामिल कर दिए। अब 15 मिनट मोर हम इसको मिक्स करेंगे। चमचा कंटिन्यूसली आपने चलाते रहना है। ये देखिए जनाब मैं कंटिन्यूसली चमचा चलाती जा रही हूँ। 15 से 20 मिनट हो गए हैं और इसको मुसलसल चलाते रहना है। आप जितनी देर चलाएंगे उतना ही ये मज़े का और स्मूथ बनेगा। तो हाफ आवर तक मिक्स करने के बाद इसकी शक्ल इस टाइप की हो गई है। अब मैं इसमें शामिल करने लगी हूँ ऑयल। हम वही ऑयल इसमें शामिल करेंगे जिसमें हमने प्याज ब्राउन किया है। हाफ कप इसमें डाल देंगे। मज़ीद 5 से 10 मिनट तक इसको पकाएंगे लो फ्लेम पर। देखिए जनाब चिकन को मैंने बॉईल कर दिया है। सिर्फ नमक में मैंने बॉईल किया है और फिर इसको मैंने रेशेदार कट कर दिया है और इसमें मिक्स कर दिया है। हमने मुसलसल इसमें चलाते रहना है चमचा। ये देखिए ये इसकी लास्ट स्टेज है। लास्ट में हमने चिकन शामिल करके 15 मिनट तक मिक्स करना है। देखिए जनाब अब ये रेडी हो चुका है, ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। अब हम इसको रिमूव कर देते हैं और हमने फ्लेम बंद कर देनी है। तो जी जनाब ये मैंने डिश आउट कर दिया है और इसके ऊपर मैंने ब्राउन प्याज, लेमन वेजेस, हरा धनिया और हरी मिर्चों से मैंने इसे गार्निश कर दिया है। तो ये हमारी हलीम रेडी है। उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। आपने ज़रूर ट्राई करके मुझे बताना है कि आपको कैसी लगी। झटपट सी हलीम 1 आवर में बन जाती है। इसको मिक्स करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन आपने ज़रूर ट्राई करना है और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर देना है कि आपको कैसी लगी झटपट सी मज़ेदार सी हलीम। ये देखिए जनाब
मैं आपको टेस्ट करके भी दिखा देती हूँ। तो जी जनाब, आपने ट्राई करके मुझे बताना है कि आपको कैसी लगी। इंशाल्लाह यकीनन आपको पसंद आएगी। तो मुझे दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।